बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ऑनलाइन वर्क करके सिंपल एक्सेल से अर्न करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से या जॉब के ज़रिए, तो ये वीडियो आपके लिए। सिंपल वर्क एक्सेल में मैं सिखाऊंगा और इससे आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से अच्छे खासे पैसे डेली बेसिस के या प्रोजेक्ट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे काम को, ये पहले देख लें, सीख लें, और वीडियो अच्छी लगी तो एंड में लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसी तरह की एडवांस से एडवांस चीज़ें सीखने को लाता रहता हूँ, और जिसकी जिस तरह से पॉसिबिलिटी है वो उसको यूज़ करके अपनी अर्निंग बढ़ा सकता है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा इस तरह से हमें मिलता है ऑनलाइन। अगर हम देखें असिस्टेंट के तौर पे कि भाई हमारे पास कोई काम दिया हुआ है और उसमें हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ रही है, इसको हमें सेपरेट कॉलम के अंदर लाना है। अब ये सोल्ड है, सेपरेट कॉलम में लाना है, और इसको फिर कितनी सोल्ड के हिसाब से है इसको टोटल क्वांटिटी करनी है हमें। फिर अगर इसमें हमसे मजीद कंडीशंस का कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी सबसे बड़ी मिनिमम वैल्यू क्या है, इस तरह की एवरेज वैल्यू क्या है, वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट बनानी है। तो इस सबको किस तरह से हैंडल करना है डाटा को, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसको टोटल करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम मैनुअल बात करते हैं, अगर इक्वल, अब इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ रही है 20, प्लस सेकंड वैल्यू 73, थर्ड वैल्यू 11, प्लस 86, प्लस 10। अब ज़ाहिर है ड्रैग नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू टाइप करेंगे नीचे लाएंगे तो ये सेम वैल्यू ही रहेंगी। लेकिन हमें इस तरह से इसको कैलकुलेशन में लाना है कि जब हम ड्रैग करें तो हर नंबर ईच डिजिट के साथ जो है वो टोटल हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है, जब इस तरह की हमारे सामने कंडीशन आ जाती है तो उसको हम एज अ टेक्स्ट देख रहे होते हैं या एज अ नंबर। यानी इस सेल में हमें नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन ये अगर हम चेक करना चाह रहे हैं टैक्स है या नंबर है, टैक्स जैसे हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप हुआ हुआ ये टैक्स होता है। इसको किस तरह से हम चेक करेंगे, इस टैक्स, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हम इसको चेक करेंगे, इक्वल इस टैक्स, सेल क्लिक, तो ये टैक्स है, ट्रू। यानी जो कॉमा के साथ अगर कोई नंबर वैल्यू लिखी हुई सेल में होगी तो वो ट्रू कंडीशन में आती है हमारी। तो इसको हमें चेंज करना होगा नंबर वैल्यू में। नंबर वैल्यू में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पर एक तरीका तो ये, हम नंबर वैल्यू टाइप करें, सेल क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये इस तरह से सब मिक्स करके एक डाटा को हमारे सामने शो करेगा। अभी नंबर फॉर्मेट में तो आ गई, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमसे नहीं हो पाएगी। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम फिर ये काम करेंगे, इक्वल सम, टैक्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डबल माइनस का साइन या हाइफिनेशन यूज करते हैं, और उसके साथ हम लगाएंगे टैक्स स्प्लिट। टैक्स स्प्लिट में हमारे पास टैक्स सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, आ गया वही नंबर, और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो सबसे पहला तरीका तो ये होगा कि इस तरह से आप सोल्ड आइटम को चेंज करके टोटल नंबर में कर सकते हैं, प्लस। दूसरा तरीका, ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल सोल्ड हमने लिख दिया, और फिर अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि अलग अलग सेल के अंदर लाएं वैल्यू, स्प्लिट कर दें, तो इसके लिए हम फिर सिंपल टैक्स स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। टैक्स सेल क्लिक करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, तो ये स्प्लिट हो जाएगा सिंगल सिंगल सेल में अगर स्प्लिट करना है हमें। ठीक है जी। टैक्स स्प्लिट, सेल, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और फिर इंटर। अब अगर हम टोटल करेंगे तो अभी भी ये टोटल नहीं होगा क्योंकि ये टैक्स नंबर में आ रहा है हमारे पास, टैक्स फॉर्मेट में जीरो हो गया। किस तरह से चेक करेंगे टैक्स के लिए, इस टैक्स, सेल क्लिक, ट्रू, यानी टैक्स है। तो इसको हम फिर इस तरह से टोटल करेंगे, इक्वल सम, हाइफिनेशन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट इधर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको और हैश लगा देंगे रेंज को। टैक्स स्प्लिट फंक्शन लगा, रेंज सिलेक्ट, हैश लगेगा तो पूरी रेंज उठा लेगा हैश फंक्शन, डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह से भी हम ये काम कर सकते हैं। इसको ड्रैग कर ले पहले, ठीक है जी, ये स्प्लिट हो गया, और ये यहाँ से हमारे पास डबल क्लिक करेंगे
तो ये भी हमारे पास नंबर फॉर्मेट में आ गया। इसके साथ एक और तरीका भी हो सकता है यूज, सम नंबर वैल्यू अगेन। ठीक है जी, ये तरीका भी है इसको टोटल करने का। सेल क्लिक करेंगे यहाँ पर, हैश फंक्शन, ऑल इंटायर रेंज सिलेक्ट हो जाएगी इसकी, और ब्रैकेट की क्लोज। सारे मेथड मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे जो इजी लगे उस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आ जाएगा ये भी टोटल, हमारे पास वैल्यू सारी सेम आ गई। ठीक है जी, तो ये तो तरीका हो गया टोटल का, टैक्स से नंबर में कन्वर्ट करने का, और फॉर्मूले मैंने समझा दिए, जो इजी लगे वो आप फॉलो करेंगे। और इसके बाद अगर हम सम करें, इसकी जगह मैक्स मिनिमम वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि सेल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सेल की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, अगर इस तरह से आपसे वर्क का कहा जा रहा है, तो जहाँ सम लगाया हुआ है वहां पर आप मैक्स लगाएंगे, डबल हाइफिनेशन, और उसके साथ वही आ जाएगा टैक्स स्प्लिट, सेल क्लिक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, ब्रैकेट की लूज, एंटर। तो सेल की सबसे बड़ी वैल्यू 86, फार्मूला ही आ गया। जहां आपको सबसे छोटी वैल्यू कहा जाएगा वहां इसी फार्मूले को कॉपी करके आगे मिनिमम में पेस्ट करें, और मैक्स की जगह मिनिमम ऐड कर लें। अब इसमें हर सेल की सबसे बड़ी वैल्यू देख लेते हैं, हाईएस्ट क्या है, ये आ गया। तो इसी तरह मिनिमम की अगर हम बात करें, यही फार्मूला दोबारा टाइम वेस्ट नहीं हो, हम कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, नेक्स्ट सेल में आएंगे, कंट्रोल वी, डबल क्लिक, एडिट, मैक्स की जगह मिनिमम आ जाएगा ये, इसको भी डबल क्लिक कर लें। इसके साथ आ जाएगा एवरेज, मैक्स की जगह एवरेज, एवरेज में एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, ड्रैग कर लेंगे इसको यहाँ से। इसी तरह काउंट डिटेल अगर चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम लगा देंगे काउंट, टोटल काउंट की डिटेल आ जाएगी, हर सेल की टोटल काउंट वैल्यू 5। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है फंक्शंस की, फॉर्मूलों की। अगर हम फंक्शन से इसको सेट करें, तो यहाँ मैंने मैक्स, मिनिमम और एवरेज वगैरह बता दिए, स्टैंडर्ड डिवीजन, पी, और इस तरह से। अगर हम इसको फंक्शन से बात करते हैं, मैं कुछ कॉलम ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट, तो हम फार्मूले के बगैर जैसे फर्स्ट स्टार्ट की वैल्यू हम यहाँ पे ब्रेक करना चाह रहे हैं, फर्स्ट सेल की फर्स्ट वैल्यू 20, तो मैंने कंट्रोल इंटर करा और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। तो देखिए अब स्टार्ट के जो वर्ड्स होंगे अल्फाबेट नंबर, वो हर सेल में अलग अलग आ गए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, फिर सेकंड वैल्यू उसकी फर्स्ट सेल पे 73, 73, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल ई। तो हर सेल की जो सेकंड सेकंड नंबर वैल्यू है वो इधर सेल में आ जाएंगी। फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस, थर्ड इसी तरह आ गई 11, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल ई। तो हर सेल की थर्ड वैल्यू 11, 69, 100, 53 सेल में आ गई। बस इसी तरह से आपको चौथी वैल्यू 86 आ रही है मेरे पास, कंट्रोल इंटर, जितनी भी होंगी आप इसे कंटिन्यू करें, देखिए चौथी वैल्यू जितनी भी होंगी सेल की, वो ब्रेक होकर अगर सेल में आ रही है यहाँ पर हमारे पास। और एक और लास्ट ऑप्शन, इस तरीके से भी हम इसको अलग ला सकते हैं कि अगर आपके डेटा के बीच में कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, एट द रेट, या कोई भी इस तरह का डेलीमाइटर यूज हुआ हुआ है, तो उसको आप अलग ब्रेक करने के लिए फॉर्मूला, डेटा मेन्यू, टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पर हम डेलीमाइटेड पे चेक लगाएंगे, और डेलीमाइटेड पे चेक के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये पूछेगा आपके डाटा के बिटवीन क्या चीज़ है, सेमी कॉलम से सेपरेट करना है, कॉमा से स्पेस, और अदर में आप खुद भी कोई सिंबल डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल कॉमा है, जो सेपरेट करने के लिए यूज़ करना है हमें। कॉमा क्लिक करेंगे, देखिए खुद ही कॉमा लगाएंगे तो ये नंबर सेपरेट शो होना शुरू हो जाएंगे अलग अलग कॉलम में। बस ये करने के बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है और डाटा आपका सॉल्व हो गया। अब सोल्ड आइटम अगर मंथली के हिसाब से, डे के हिसाब से, तो आप ये सोल्ड आइटम की हेडिंग को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पर सोल्ड हेडिंग 1 ऊपर कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको मेन कर दें, और यहाँ पर अगर मंथली है जैसे, तो जनवरी लिखेंगे आप, ये मंथली सोल्ड की वैल्यू होती है हमारी, तो मार्च तक, मई तक जितनी होंगी वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं इस तरह से। डबल क्लिक, ऑटो फिट के लिए ऑल कॉलम ऑटो फिट, सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर से क्लिक,
इस पर यूज़ करेंगे और फिर एक दफ़ा इस पर दोबारा क्लिक, फॉर्मेट प्रिंटर से ऑल डेटा सिलेक्ट, तो सेम टेबल फॉर्मेट का जो ऑप्शन है ये ऑल डेटा पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक तरीका ये, और अगर आपकी डेली मंथली के हिसाब से होगी तो यहाँ पे आप डे 1 कर सकते हैं, डे 1 के साथ डे 2 डे 3 इस तरह से शॉर्ट में आप एनालाइज कर सकते हैं इस तरह भी। तो गारंटेड सभी चीज़ें जो बताई हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं। फ्लैश फिल ऑप्शन, टेस्ट स्प्लिट फंक्शन, टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन, ये इस तरह के वर्क होते हैं जो आप अपना टेक्निकल्स यूज़ करके एक्सेल में डाटा रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हैं और अपने आराम से इजीली चार्ज कर सकते हैं पर डे के या पर असाइनमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी सीखें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।